वेल आज हम जिस शख्स से आपको मिलाने जा रहे हैं, इवन बहुत सारे लोग जानते भी होंगे सर को। एंड आज सर अपना इंट्रोडक्शन खुद देंगे, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आज सर अपने बारे में बताएं। शुभम जायसवाल सर, तो वेलकम टू माय चैनल। तो सर अपने बारे में इंट्रोड्यूस करिए लोगों को, मेरी ऑडियंस को। सबसे पहले तो आपको थैंक यू कहूंगा कि आपने मुझे मेरी जर्नी शेयर करने का मौका दिया। वेलकम सर। और मैं जो हूँ तो संभाजी नगर महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूँ। ठीक है। और मुझे जो तो स्टॉक मार्केट में 10 साल का एक्सपीरियंस है। इट्स रिच एक्सपीरियंस। हाँ। हाँ, 2014 13 14 में, अब बचपन से एक्चुअली मेरा कैसा है, मेरे को बहुत से, मैंने जितना एक्सपीरियंस किया है कि बहुत से जो मेरे समझो दोस्त लोग हैं, उनको जो है तो मैथ्स पसंद नहीं आता, और मेरा उल्टा था, मेरे को आंकड़ों से खेलना पसंद था बचपन से। अच्छा। और शेयर मार्केट में तो आंकड़े ही है। ठीक है, उसका उसके पीछे का लॉजिक होता है, तो उसलिए मैं सही देखा जाए तो स्टॉक मार्केट चुनने का रीजन ही मेरा ये था कि यार इसके अंदर आंकड़े है। तो धीरे धीरे मैंने फिर 2012 10 या 11 से मेरे को जहाँ तक याद है, जब एंड्रॉयड फोन मार्केट में आने लगे तो तब से फिर अकाउंट ओपन किया, फिर देखा, कुछ क्लासेस की। तब वो सब करने के बाद में मेरे को स्टॉक मार्केट, मेरे को सीखने को लगभग 4 से 5 साल लगे उस टाइम पे। क्योंकि अच्छा। अभी के इसमें क्या है, यूट्यूब पे वीडियो मिल जाते या कुछ मिल जाते, पर उस टाइम ऐसा ऑनलाइन कुछ था नहीं, ज्यादा कुछ अवेलेबल नहीं था। बस एक एप्लीकेशन, जहाँ तक मेरे को याद है, मनी कंट्रोल था। तो उसी से धीरे धीरे से वहाँ पे स्टॉक का नाम डाल के, उसकी बैलेंस शीट पढ़ के, कैसा 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 जो बड़े इन्वेस्टर है वो कैसा एनालिसिस करते हैं, क्या करते हैं, वो सब सीख के फिर मैं सीखा और आगे मेरी जर्नी स्टार्ट किया। ओके। तो सर सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि लाइक आपने स्टॉक मार्केट में जब आया तो आपकी एज क्या थी? लगभग सर 19 20 के आसपास होंगी। 19-20 साल के, सेम एग्जैक्टली हमारी भी वही थी। एंड हाँ। अभी आपको लाइक 10 साल का एक्सपीरियंस है। एंड सर आप ये बताइए कि उससे पहले आप क्या करते थे, लाइक आप जब स्टॉक मार्केट में आए तो उससे पहले आप कहाँ से आपको लगा कि लाइक एक होता ना कि हाँ, जैसे मुझे ललक लगी यूट्यूब पे देख के कि हाँ मैं भी स्टॉक मार्केट स्टार्ट कर सकता हूँ। हालांकि मैंने 2020 में स्टार्ट किया था, आज 4 साल मुझे भी हो गए होने वाले हैं। तो सर आप ये बताइए कि हम्म। आपने कहाँ से देखा, किससे मोटिवेट हुआ कि आपको स्टॉक मार्केट में ही जाना है? क्योंकि देखो बहुत सारे सेक्टर थे वहां पे जाने के लिए, लेकिन आपने स्टॉक मार्केट को ही चूज किया, ऐसा क्यों? सर अब उसके लिए एक कहानी बताऊंगा आपको। मैं ऐसे फैमिली से बिलोंग करता हूँ कि मेरे घर वाले बोलते हैं कि वह स्टॉक मार्केट जुआ है। ये 10 साल पहले की बात ये मेरे फादर भी बोलते है। उस थे। टाइम पे, हाँ, तो वो मैं ऐसे फैमिली से बिलोंग करता हूँ, तो आप इससे हम्म। ये कर सकते हो कि मेरे को, मतलब वो सीखने के लिए या उसके लिए क्या क्या करना पड़ा होगा उस टाइम। हम्म। एक्चुअली मैं मोटिवेट इस जो वॉरेन बफेट सर है, उसके बाद में अपने बिल गेट्स सर है, उनके बुक्स पढ़ता था। और उसके बाद में, और मैं जो था एक्चुअली एक समझो मिडिल क्लास फैमिली से हूँ। तो हम्म। लगभग जहाँ तक मेरे को याद है, 2003 में मेरी एज थी लगभग 10 या 11 साल। तो उस टाइम से घर हम्म। मेरे जो फादर थे वो एक रिटेल शॉप चलाते थे। तो उस हम्म। टाइम से कुछ फैमिली के इशू के वजह से मेरे को उस दुकान पे बैठना पड़ा था, तो वहां हम्म। से मेरी जर्नी चालू हुई थी। धीरे धीरे, अब वो वहाँ पे हार्डवेयर का शॉप था, तो वहाँ पे ये कंपनी का माल आता, ऐसा आता, तो फिर वहां से मैंने लॉजिक लगाया कि कैसा ये जो माल प्रोडक्शन होता है, ये कौन सी कंपनी बनाती, कैसे करती, इनके पास फंडिंग कहाँ से आती। तो ये सब पढ़ते पढ़ते या सीखते सीखते फिर मैं स्टॉक मार्केट की तरफ गया। बिल्कुल। एंड सर सबसे क्योंकि उस टाइम पे हम, हाँ बोलिए बोलिए सर। एंड सर सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट यह है कि कभी ऐसा आपको लगा कि हाँ स्टॉक मार्केट ही हमको सीखना है, एंड अदर सेक्टर आपने क्यों चूज नहीं किया? एक्चुअली सर, मैं अदर भी, मेरा ऐसा नहीं कि मैं फुल टाइम स्टॉक मार्केट ही करता हूँ। जैसे कि बिल गेट्स साहब बोलते हैं कि एक जगह से 100 रुपए मत कमाओ, 100 जगहों से एक एक रुपए कमाओ। इसलिए हाँ। स्टॉक मार्केट भी मेरे लिए ये है, क्या बोलते हैं उसको, एक जरिया है मेरा। हम्म। और बिजनेसेस भी है मेरे, ऐसा नहीं कि मैं फुल टाइम इसी पे काम करता हूँ। क्योंकि ठीक है। मैं ब्रोकर हूँ स्टॉक मार्केट का, तो वो एक मेरा जरिया है, और मेरी ठीक एक है। जर्नी है स्टॉक मार्केट की। मैं हम्म। किसी को ये नहीं बोलूंगा कि फुल टाइम आप स्टॉक मार्केट ही कीजिए, क्योंकि इसको आप सेकेंडरी इनकम रखेंगे तभी आप इसमें पेशेंसली पैसा कमाएंगे। बिल्कुल। एंड सर वो वॉरेन बफेट जी ने ही बोला था आई थिंक कि हाँ कि कभी भी एक बकेट में पूरे एग्स को मत रखो, वो थोड़ा सा
आप जो है अलग अलग बकेट में रखो, जिससे कि आप जो है अपने आप को सस्टेन कर पाओगे। तो ये मुझे भी बहुत अच्छा कोर्स लगा यस। था वॉरेन बफेट जी का। एंड सर, हाँ। कभी आपने जब ट्रेडिंग स्टार्ट किया तो आपको क्या क्या चैलेंजेस आया? क्योंकि स्टॉक मार्केट जब आपने सीखना स्टार्ट किया तो बहुत सारे, जैसे मुझे भी था, तो मेरे भी अलग चैलेंज है। लेकिन आपने वो क्या क्या चैलेंज फेस किया? क्योंकि आज मैंने आपको इनवाइट किया है, तो आज आपको पूरा बताना पड़ेगा मेरी ऑडियंस को। चैलेंजेस सर, सबसे पहले तो मैं सबको यही बोलूंगा कि उसको सीखने के लिए आप कम से कम 3 से 4 साल दो। अभी आज के डेट में कोई भी आता है, आज हम्म। के डेट में तो ऑप्शन अवेलेबल है, तो सबको लगता है कि हम ऐसा कर लेंगे वैसा कर लेंगे, पर वो रियलिटी अलग रहती। मैं जो है तो उस टाइम पे ऑप्शन चेन वगैरह ये सब कुछ भी नहीं था, मेरे को तो सब फिजिकली रीड करना पड़ा था। और सबसे मेरा मतलब खराब एक्सपीरियंस उस टाइम का था। मैंने भी वो गलती किया था, मैं एक्सेप्ट करूंगा ये बात। कि हम्म। जैसा अभी आज के जनरेशन में लोग बोलते हैं यार, कि भाई 10,000 15,000 लगाए ऑप्शन में, तो मैंने एक ट्रेड लिया, मेरे को ऐसा ऐसा हो गया, तो हम्म। वो जैसे एक लालच बोलते हैं ना। तो उस हम्म। टाइम पे मैं नया था, 2016 या 17 की बात थी। मैंने एक हम्म। अकाउंट ओपन किया था फर्स्ट टाइम, मेरा पहले कुछ भी नहीं था। तो उस टाइम मैंने धीरे धीरे सीखा, तो मुझे अब स्टॉक मार्केट में कैसा 4 डिवीजन रहते, एक स्टॉक्स रहता, फ्यूचर रहता, ऑप्शन रहता, ठीक अलग है। अलग तरीके के रहते। हम्म। तो मोस्टली पीपल जो है तो ऑप्शन और फ्यूचर के लिए जल्दी और ज्यादा अट्रैक्ट होते, क्यों? तो वहां पे कैपिटल कम लगता। तो हाँ। उस वजह से मैं भी अट्रैक्ट हुआ था उस टाइम पे, तो मेरा भी लॉस हुआ उस टाइम पर। उस लॉस के जर्नी से मैंने धीरे धीरे कहाँ गलत हो रहा, क्यों गलत हो रहा, इस सब में मेरे 2 3 साल और गए। अच्छा। 3 से 4 साल सीखने को तो गए। उसके हम्म। बाद में और 3 साल मैंने स्पेशली ऑप्शन के लिए या क्या बोलते हैं डिसिप्लिन ट्रेडिंग के लिए दिए। हम्म। राइट। जैसे भी आप कोई रिवेंज ट्रेडिंग रहती है, जैसे भाई यार आज मेरा सवेरे मैंने एक ट्रेड लिया, मेरा लॉस हम्म। हो गया। तो हम्म। अपन क्या बोलते हैं, आपला 10 का लॉस हुआ ना, तो अपन 20 कवर करने को देखेंगे। तो उस टाइम में क्या होता है, जो कैपिटल रहता है वो भी चले जाता हम्म। है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है मार्केट। एंड सर, 2013 या 14 में मैंने स्टार्ट तो नहीं किया था, बट मुझे इतना पता है कि उस टाइप पे आपने आपके ब्रोकर जो थे वही बाइक और थे वही सेल करते थे, आपको बस सिर्फ बोलना होता था कॉल पे कि ये उठा ले, ये सेल हाँ, कर ये दो। उस टाइम टर्मिनल था। हाँ एग्जैक्टली क्योंकि इवन बहुत सारे लोगों से मैं ये भी इंटरेक्ट किया था, तो वो आई थिंक उनको भी 2012 या 13 से स्टार्ट किया था, तो वही बता रहे थे कि उस टाइम पे क्या था कि हाँ, जैसे आज आप है ना कि बाई कर लो हाँ, सर से सेल कर दो, तो वैसा नहीं होता था। पहले फोन लगाना पड़ता था, भाई ये बाई कर ले, फिर उसके बाद फोन हाँ करके हाँ हाँ। बोलना पड़ता था। एग्जैक्टली। इंट्राडे में वो भी हाँ, पूछते थे कि इंट्राडे में पोजीशन रखनी है या फिर कैरी फॉरवर्ड में रखनी है। तो ये भी सब भी थोड़ा कैरी वो था। फॉरवर्ड में रखे। ये सारी हाँ, चीजें थी। यस यस। एंड सर, उसके बाद फिर जब आपने ट्रेडिंग स्टॉक मार्केट सीखा, तो स्टॉक मार्केट सीखने के बाद फिर आपने लाइक कंसिस्टेंट कितना दिन आप उस पर कंसिस्टेंट रहे, एंड कितना आपने इससे जो है प्रॉफिट वगैरह बनाया, क्या अगर आप बताना चाहते हैं तो? सर मैं कंसिस्टेंट तो हूँ, बीच में मैंने 1 2 साल छोड़ा भी था, क्योंकि अच्छा। जर्नी इतनी आसान नहीं थी कि हम्म। हाँ कि ऐसा हो रहा वैसा हो रहा। क्योंकि डिसिप्लिन ट्रेडर बनने के लिए ना स्ट्रगल बहुत रहता है सर, क्योंकि मेरे भी लॉसेस हुए थे, मेरी हम्म। भी रात की नींद उड़ी थी। हम्म। तो उस चक्कर में मैंने 1 2 साल बीच में गैप भी लिया था। पर हम्म। फिर बाद में मेरे को एक बात तो उसमें कंफर्म थी कि लॉन्ग टर्म में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो आप अच्छा खासा मुनाफा कर सकते हो। और उस टाइम पे जब मैं नया नया था, तो उस हम्म। टाइम म्यूचुअल फंड एक ये नहीं था। आज के जनरेशन के लिए तो ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि ठीक है। अगर आपको स्टॉक मार्केट सीखना नहीं है, टाइम देना नहीं है, तो आप सीधा सीधा म्यूचुअल फंड में एसआईपी करो। सही है। लेकिन उस टाइम पे इतना अवेयरनेस नहीं थी, या लोग उतना जो है बाई वगैरह नहीं हाँ, कर उस पाते थे टाइम म्यूचुअल पे नहीं फंड। था जितना समझो अभी। कोरोना के बाद में जैसे म्यूचुअल फंड के लिए कैंपेन चले कि हम्म। भाई वो भी इन्वेस्टमेंट मार्केट से मार्केट में ही लगता है, पर उसके अंदर भी डाइवर्सिफिकेशन इंपॉर्टेंट है। मैं ये एग्जैक्टली। सबसे बोलना चाहूंगा, अगर आपके पास में 100 रुपए है तो आप वो अलग अलग जगहों पे लगाओ। और ऑप्शन ट्रेडिंग में खास करके मैं आपको बोलूंगा कि भाई आप आपके रिस्क के हिसाब से 5% 10% ही क्या आपके कैपिटल का लगाओ, बाकी जो है तो आप लॉन्ग टर्म के लिए करोगे तो आप अच्छा बेनिफिट लोगे। एंड सर, अभी आप क्या फोकस करते हैं? लाइक ट्रेडिंग फोकस करते हैं या फिर आप इन्वेस्टिंग फोकस कर रहे हैं? सर दोनों करता हूँ सर। दोनों करते हैं। एंड सर, कभी ऐसा लगा कि नहीं यार नहीं हो पाएगा, छोड़ देते हैं, या बहुत लॉस हो गया है घर छोड़ा था वालों? सर, 2018 या 19 की बात ही, छोड़ा था मैंने, फिर लॉकडाउन के बाद वापस चालू किया था। लॉकडाउन हम्म। में घर पे खाली ही बैठे थे, तो उस टाइम पे मैंने वापस से मेरा जो पुराना एक्सपीरियंस था वो और कुछ नया चालू किया। क्योंकि
हर टाइम पे अलग अलग था। आज जो है तो वीकली एक्सपायरी है, उस टाइम पे मंथली रहती थी। उस हम्म। टाइम का क्या बोलते क्राइटेरिया अलग था, अभी का क्राइटेरिया अलग है एंड आई तो थिंक उस निफ्टी का हिसाब से। हाँ। लॉट साइज 75 का था आई थिंक, अगर मैं हाँ, रॉन्ग। निफ्टी 75 था उस टाइम, और बैंक हम्म। निफ्टी मेरे हिसाब से 40 था। 40 का लॉट साइज था। अभी तो ये लोग पूरा एकदम हाँ कर दें, तो एंड फिर वो हाँ, अभी सेबी का न्यू रूल्स आया है, उसमें भी फिर हो सकता है कि निफ्टी का जो लॉट साइज है वो इंक्रीज किया जाए, एंड मंथली एक्सपायरी पे लोग नहीं शिफ्ट। किया है सर, 60 किया है, 60 किया है। हाँ, एंड बैंक निफ्टी की जो है एक्सपायरी भी, ये सब फिर निफ्टी की ये सारी मंथली शिफ्ट हो रही है। तो आपको क्या लगता हाँ ये है सब कि मंथली। लाइक होना चाहिए ऐसा या नहीं होना चाहिए? अपना व्यू शेयर कर नहीं, सकते हैं। होना चाहिए सर। होना चाहिए सर, मैं तो इस डिसीजन से खुश हूँ सर। उसका रीजन क्योंकि क्या बताइए। है, जो बेचारे हार्ड अर्निंग मनी वाले लोग हैं, जो हम्म। सैलरी बेसिस पे काम करते हैं, वो उनको अभी क्या है, आज के ट्रेंड में आपने क्या बोलते हैं, आपने तो मुझे इंस्टाग्राम से इनवाइट किया, पर वहाँ पे रियल कितने हैं और फेक कितने हैं, ये जल्दी क्या बोलते हैं पहचानना मुश्किल है। तो एग्जैक्टली। वहां पे जो लोग प्रॉफिट के स्क्रीनशॉट डालते ये करते, तो उससे उसके हम्म। बाद में कहीं से ना कहीं से किसी के कान में वो बात गई, तो बेचारे हार्ड अर्निंग वाले जो दोस्त थे वो क्या करते थे, 15-20 हजार रुपये महीना कमाते थे, उसमें से 10 हजार का अगर वो ट्रेडिंग में डालते, और ये जो ऑप्शन जो हम्म। अभी हमारी भाषा में उसको हर दिन दिवाली बोलते थे हम उसको, वो गलत था। बिल्कुल ऐसा बिल्कुल। होना नहीं चाहिए था, क्योंकि पिछले 10 साल में, ये जो पिछले 1.5 साल का जो मेरा एक्सपीरियंस है ना सर, ये जो हम्म। मार्केट है, ये मार्केट क्या बोलते, जैसे अपन स्टडी करते, जो एनालिसिस करते, उस हिसाब से ये नहीं चल रहा। हम्म। जैसा उसको एक एक ही वर्ड यूज करूंगा मैं, मैनिपुलेशन। एक चीज सर मैंने भी सीखा है कि 2021-22 में जब मार्केट में मैंने देखा था, तो उसका जो मूवमेंट था बहुत अच्छा था। लेकिन अभी मोस्टली जो मार्केट है, वैल्यू बहुत ज्यादा हो गया मार्केट में। जब वैल्यू बहुत ज्यादा हो गया है, मार्केट इस टाइम जो है प्रॉपर साइडवेज ज्यादा हो रही है, चाहे वो बुलिश साइडवेज चल रही है या बेरिश साइडवेज चल रही है। मतलब जो हमको मोमेंटम मिलता था, वो अब बहुत ज्यादा मोमेंटम हमको देखने को नहीं मिल रहा है। पहली चीज तो इसका मुझे लगता है कि इस वजह से भी हो सकता है कि वैल्यू को कम करने के लिए ये रूल्स लाया गया हो। ये सर उसी के लिए लाया है, और उसमें क्या होता है सर, अभी जैसे चार्ट पैटर्न वगैरह वो होते हैं, कुछ टेक्निकल्स होते हैं, कुछ फंडामेंटल्स होते हैं, तो वो उस हिसाब से मार्केट अगर वर्क करेगा तो कोई नया जो बंदा आएगा उसको सीखने के लिए भी अच्छा मिलेगा। अभी सीखने के लिए कैसा है अच्छा सर, मिलेगा। डिसिप्लिन ट्रेडिंग के इसमें जो है, तो वो एक पार्ट अलग हो जा रहा है, और इधर मैनिपुलेशन अलग ही चल रहा है। अभी कैसा, इसमें दो टाइप होते हैं, एक ऑप्शन बायर होता है और ऑप्शन सेलर सेलर रहता है, तो होगा। वो उस हिसाब से वो मार्केट को चला रहे। जैसा आप एग्जैक्टली। जो आपका जो सवाल है ना, उसका आंसर यही है कि रोज एक्सपायरी होने की वजह से जो मार्केट जैसा पहले चलता था वैसा नहीं चल रहा था। तो अभी ये जो हम्म। सेबी ने डिसीजन लिया है, ये मैं इसके फेवर में हूँ। ठीक है। क्यों, मैं यही उम्मीद कर रहा कि ये डिसीजन लेने के बाद में मार्केट जो है तो पहले के जैसा चलेगा। पहले दूसरी चीज सर, मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारे छोटे छोटे इन्वेस्टर या ट्रेडर थे, वो जो 2,000 5,000 रुपए लेके आते थे ट्रेडिंग करने के लिए, फिर वो लॉस कर देते थे, फिर कहीं से अरेंज करते थे, फिर ले आते थे। तो अब मुझे लगता है कि वो थोड़े से कम हो जाएंगे, क्योंकि जब लॉट साइज बढ़ेगा तो आराम से प्रीमियम भी हमारा बहुत हाई हो जाएगा। तो जब प्रीमियम हाई जाएगा तो मिनिमम आपको 10,000 15,000 20,000 तो चाहिए चाहिए एक क्वांटिटी बाई करने के लिए। तो हो सकता है कि वहां पे कुछ ऑप्शन ट्रेडर कम हो जाएं, जो छोटे थे वो हो सकता है कि स्टॉक्स में शिफ्ट हो जाएं। आपको ऐसा क्या लगता है? मैं तो वही कहूंगा, जितना आप डाइवर्सिफिकेशन रखेंगे ना, उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। ये एग्जैक्टली। लॉट साइज बढ़ रही है, मैं एग्री हूँ। पर अभी आज रोज एक्सपायरी होने की वजह से सबको पता है कि आज सवेरे जो जिस रेट में भी जो भी एक्सपायर रेट अपन ले रहे हो, आपको हम्म। 3:30 बजे वो जीरो होना है। तो वो जो एग्जैक्टली। जीरो होता था ना, उस चक्कर में क्या बोलते, जो भी समझो अपने हम्म। भाई लोग हैं, उनका लॉस ज्यादा होता है। अभी एग्जैक्टली। कैसा है, एक्सपायरी वीकली है, तो उसमें उनको थोड़ा टाइम मिलेगा, सीखने हम्म। को भी मिलेगा कि भाई टाइम डीके क्या रहता। थीटा आज क्या ये होता रेट है? है तो कल कम। हाँ ठीक है, एग्जैक्टली। वो उसके बाद में क्या बोलते हैं उसको, और जो समझो डाइवर्सिफिकेशन, मैं सबसे ये वर्ड इसीलिए यूज कर रहा हूँ क्योंकि ये गलती मैंने भी पहले की थी, पर उसके बाद में मैंने इसी से मैं ऊपर आया हूँ। डाइवर्सिफिकेशन अगर आपका होगा तो आपका माइंडसेट अच्छा रहेगा, माइंडसेट अच्छा रहेगा तो आप सही डिसीजंस लोगे, और आपको उसका रिवॉर्ड भी मिलेगा। एग्जैक्टली। एंड सर, क्योंकि अभी आज के डेट में, हाँ बोलिए। अभी आप अपनी लाइफ से लाइक क्या सीखे हैं अभी तक? आपने स्टॉक मार्केट से क्या सीखा, कि क्या क्या जो है आपने सीखा है, क्या क्या जो है आपने कि हाँ ये गलतियां नहीं करनी चाहिए,
जिससे कि जो है हम लोग बच सकते हैं, क्योंकि आपको एक्सपीरियंस है 10 साल का, तो 10 साल का एक्सपीरियंस बहुत होता है। एंड अगर आप हमारे न्यू ऑडियंस को बताएंगे, इससे क्या होगा कि वो, एक होता है ना कि जो इंसान गड्ढा देखा होता है, अगर उससे पूछ लो तो वो बता देगा कि हाँ गड्ढा है, इधर मत जाना नहीं तो अंदर चले जाऊंगा। तो वो काम आप कर सकते हैं, हमारी नई ऑडियंस को बता देंगे कि हाँ ये गलती अगर आप करोगे तो आप गड्ढे में जाओगे, आपको गड्ढे के साइड से निकल जाना है। तो उसमें सबसे एक अच्छा मेरे को मतलब बेस्ट है कि जो जितने भी समझो मेरा एक्सपीरियंस है, तो मैं उससे देखता हूँ। अब मैं ब्रोकर हूँ तो मेरे पास में लोग आके बैठते हैं, तो उनका मैं समझो क्या बोलते हैं उनका एक्सपीरियंस देखता हूँ। हम्म। सबको एक ही सजेस्ट करूंगा कि आप अगर लॉस में रुक सकते हो तो प्रॉफिट में रुकना सीखिए। वेरी गुड। बहुत अच्छा। बहुत मैंने अच्छा आपने। मैंने बहुत लोगों को देखा है कि अगर समझो एक्स वाई जेड स्टॉक है या कुछ भी है, उसमें हम्म। अगर उनको 10-20 हजार 30 हजार अगर लॉस हो रहा होगा, तो वो उसकी कॉस्ट आने तक वेट करेंगे। अच्छा। और वो जैसे ही उसकी कॉस्ट आएगी या 5 या 2 5 रुपए 10 रुपए बढ़ गया ना, तो उसको हम्म। बेच डालेंगे। हम्म। तो ये यही गलती। सबसे मेन रूल यही है प्रॉफिट के लिए। जैसे आप लॉस में वेट करते हो ना, तो प्रॉफिट में भी वेट करना सीखो। गुड। ये अगर आपने सीख लिया ना, तो आपका कम से कम 20-30% आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। और दूसरा, ओवर ट्रेडिंग या फिर आज एक आधे दिन आपको पहले ट्रेड में दूसरे ट्रेड में लॉस हुआ, तो हम्म। आप वो उस दिन ट्रेडिंग मत करो। या हम्म। फिर जिस दिन आपको प्रॉफिट हुआ, उस दिन प्रॉफिट हो गया ना, तो उसको बुक कर लो। और उस दिन वो प्रॉफिट खर्चा करने के लिए चले जाओ लगा, पर और ट्रेड मत लो। अभी मेरे पास में इतने लोग आते हैं सवेरे प्रॉफिट में रहते हैं और 3:30 बजे देखे तो निगेटिव हो जाता है। ये एक दूसरा पॉइंट है। अगर आपको आज प्रॉफिट हो गया ना, तो आप निकल जाओ। और लॉस हो रहा होगा तो भी आप निकल जाओ और उस दिन के लिए स्टॉप कर दो ट्रेडिंग। क्योंकि जिसको लॉस होता है ना, वो रिवेंज मोड में चल जाता है। मेरा इतना अमाउंट गया हम्म। क्या, मैं इससे डबल कवर करूंगा। तो उस चक्कर में उसका वो कैपिटल ही वाइप आउट कर देता। एग्जैक्टली एग्जैक्टली सर, और आपने बहुत अच्छा और रिप्लाई दिया। मोस्टली ये जो करने वाले लोग है ना दोस्तों, मैं सबसे यही जर्नी जर्नी में बताऊंगा। मोस्टली ये जो है ना, ये सब लगभग मिडिल क्लास या सैलरीड पर्सन। हम्म। क्योंकि बड़े लोगों के क्योंकि पास क्या क्या होता है है, ना। क्योंकि हाँ, सर। बड़े लोगों के पास में कैपिटल ज्यादा रहता, तो वो स्ट्रेटेजिकल क्या बोलते हैं उसको, स्ट्रेटेजिक वे से वो निकल जाते। पर अपने जो हम्म। अपने जैसे जो मिडिल क्लास लोग हैं, वो उसमें फंस जाते। एंड सर जो बड़े लोग हैं वो दो चीजें मैं इसके, बताऊंगा। वो छोटा पॉइंट बुक करते हैं, लेकिन वो प्रॉफिट बुक करते हैं। हम लोग क्या करते हैं कि 10,000 डाल के 20,000 करना है, 25,000 करना है। ये सिर्फ मिडिल क्लास वाले ज्यादा सोचते हैं। जो बड़े लोग हैं वो सोचते हैं कि 5 पॉइंट मिल गया, 10 पॉइंट मिल गया, दिन का हो गया। वो सेटअप पे फोकस करते हैं यस, ये, हाँ, यही मैं बोलना चाह रहा था कि अगर आपको प्रॉफिट हो गया है तो आप निकल जाओ। अब ये जो माइंडसेट है लोगों का कि भाई मैं 10 हजार डाल रहा, मेरे को 20 हजार 30 हजार जल्दी में बनाना है, तो ये पॉसिबल नहीं है। अब मैं आपको एग्जांपल दूंगा। मेरा एक दूसरा बिजनेस है आइसक्रीम का, वो भी रियल है, अभी भी चालू है। मैंने 2019 में स्टार्ट किया था, तो मेरे को ऐसा नहीं हुआ कि मैंने आज स्टार्ट कर दिया और मेरे को कल से प्रॉफिट होना चालू होगा। हम्म। बिल्कुल। तो उसको सीखना पड़ता है, टाइम देना पड़ता है। सबको मैं यही सजेस्ट करूंगा, अगर आपको ऑप्शन ट्रेडिंग करने की है, तो पहले आप 3 साल पूरा मार्केट सीखो, उसके बाद में उसके अंदर जाओ। अभी पहले लोग क्या करते, सीखेंगे बाद में, अभी पहले स्टार्ट करते ऑप्शन ट्रेडिंग। और हम्म। मेरे को बहुत मैसेज आते हैं इंस्टाग्राम पे, यार सर मेरा ऐसा हो गया वैसा हो गया। और दूसरा हम्म। वो, अभी आज के डेट में पता नहीं कहाँ से लोगों के पास में डेटा जाता है, कोई भी किसी को कॉल कर देता है, हम ये ऐसा कर देंगे, हम वैसा कर देंगे। ये इस चक्कर में मैं सबको बोलूंगा कि इस चक्कर में मत जाइए। सब अगर वो सब प्रॉफिट कर रहे या आपको प्रॉफिट करके दे रहे, तो फिर वो खुद क्यों नहीं कर सकते। एग्जैक्टली exactly. सर, यही मैं भी यही कहना चाहूंगा कि इवन बहुत सारे हमारे नाम से भी फेक पेजेस हैं कि सर मैं आपको प्रॉफिट दूंगा, प्रॉफिट शेयरिंग करूंगा। तो मैं उनसे ये सीधा ही कहता हूँ कि एक बात बताओ, जब वो बंदा आप प्रॉफिट कर रहा है तो वो आपको क्यों प्रॉफिट देगा? वो खुद अपना पैसा यूज कर ले। यस, तो मैं भी यही यस, बोलता हूँ यही कि मैं इससे सबको बचना चाहिए। एक्सप्लेन कर। एग्जैक्टली सर, हाँ। यस, लेकिन मैं भी अगर, सबको यही अवेयर करना चाहूंगा। लेकिन अगर आप सीखना चाहते हो फिर तो ठीक है, आप सीख सकते हो। लेकिन अगर आपको कोई कहे कि हाँ प्रॉफिट शेयरिंग करेंगे, आपको जो है हम प्रॉफिट कराएंगे, आपको ट्रेड कराएंगे, तो ये तो गलत बात है सर। यस, क्योंकि मेरे पास में बहुत से क्लाइंट्स आते हैं ना मेरे, तो हम्म। वो मोस्टली उनका यही बोलना रहता है कि यार सर मेरे को ऐसा ऐसा बंदे का फोन आया था, हम्म। उसने ऐसा ऐसा कर दिया, तो पहले एक दो ट्रेड में प्रॉफिट होगा आपको, वो उसका हाँ। शेयरिंग ले लेगा। जिस दिन हम्म। लॉस होगा ना, उस दिन उसका मोबाइल बंद आएगा या वो आपका कॉल ही नहीं उठाएगा। और सेकंड चीज ये भी है
कि पहली बात तो, दूसरी चीज ये कि सर यहाँ पे ना फॉर एग्जांपल आपको कॉल आया, अब आप ये भी नहीं जान पाओगे कि वो बंदा है कौन। क्या पता वो 16-17 साल का हो, क्या पता उसको स्टॉक मार्केट की जीरो नॉलेज हो। हम लोग उसको जानते वही पहचानते नहीं वही है, तो वही तो प्रॉब्लम है। वही ब्लाइंडली तो प्रॉब्लम है। और क्या, आंख बंद करके हम लोग पैसे स्टॉक डाल देते हैं। मार्केट में जो लोग आते हैं। हम्म। यस यस, बोलिए, आप बोलिए। वही मैं कहना चाहता था कि लोग ब्लाइंडली पैसा डाल देते हैं। उसका रीजन ये है कि उनको पता भी नहीं कि वो बंदा है कौन, उसको क्या है, उसका बैकग्राउंड क्या है, उसका एजुकेशन बैकग्राउंड क्या है, कुछ भी नहीं पता है। टेलीग्राम पे टिप्स आएगी, ये कॉल आएगी, सर मैं आपको टिप्स दे दूंगा। वही अभी क्या है, क्योंकि जो भी मैंने जितना एक्सपीरियंस किया है मार्केट में ट्रेडिंग करने वाले, अभी जैसे सेबी भी बताती है, हम्म। 93% ऑप्शन ट्रेडिंग में लॉस होता है। हाँ तो बिल्कुल। इधर ये जो इसका जो रीजन है ना सर, सेल्फ कॉन्फिडेंस जो डाउन होता है ना, उस हम्म। टाइम पे फिर ऐसे रास्ते, वो क्या बोलते हैं, ट्रेडर को ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं। तो मैं बिल्कुल। इससे बचने के लिए कहूंगा। हम्म। हम्म। एंड सर बहुत अच्छा लगा आपसे, लाइक हम ट्रेड कर रहे हैं एंड मेरी बहुत सारी ऑडियंस आपको जो है जान भी रही है। अब मैं बस यही कहना चाहूंगा आपसे कि हमारी ऑडियंस ना मतलब हमारे ऊपर ट्रस्ट करती है, तो हम उन्हीं लोगों को ले आते हैं जो जेन्युइन होते हैं, जो वैल्यूएबल होते हैं। तो सर हमारी ऑडियंस को वो चीज़ बता के जाइए जिससे कि इनका फायदा हो सके, इनको लगे कि हाँ जो आपने बताया सर वो काम करता है। तो आपने लाइक अभी बहुत सारे पॉइंट्स दिए, लेकिन इन सब में से अगर कोई एक निचोड़ बता दीजिए जो हमारी ऑडियंस के लिए सबसे ज्यादा बेटर रहे। वही सर, मेरा जो मेन पॉइंट है, जो मैं भी खुद फॉलो करता हूँ सर, डाइवर्सिफिकेशन कीजिए। जैसे आज के डेट में क्या बोलते हैं उसको, पहले सब लोग जो तो एलआईसी में इन्वेस्टमेंट करते थे, या फिर हम्म। अभी बैंक में एफडी करते। तो अभी आप हम्म। सबको पता है कि बैंक का रिटर्न कितना है। से अभी आपके लिए, अगर आप मार्केट का नॉलेज नहीं है, तो आप म्यूचुअल फंड में एसआईपी करो। वो भी हम्म। आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है आज के डेट में। और उसके लिए भी आप किसी अच्छे एडवाइजर से एडवाइस लो, और हम्म। फिर इन्वेस्ट करो, क्योंकि उसमें भी क्या है, लोग पास्ट रिटर्न्स देखते हैं फंड का। पर वो फंड किस जगहों पे, क्या बोलते हैं, क्या किस कैटेगरी का है, स्मॉल हम्म। कैप है, मिड कैप है, वो सब आप देखो। उसके अंदर कौन से स्टॉक होल्ड, मतलब उस फंड मैनेजर ने बाय किए हैं, वो कितना रिटर्न दे रहे हैं, कैसा, वो सब बताऊंगा। दूसरा एक हम्म। ऑप्शन है उसके अंदर, इंश्योरेंस है। आज के डेट में जो, सर मेरा जो एक्सपीरियंस है, मैं आप सबको बताऊंगा कि उसमें एक आपके पास में टर्म इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस, ये दो चीजें होना जरूरी है। बिल्कुल। अच्छा सर, और कुछ मैं आपको रोकना टर्म चाहूंगा। इंश्योरेंस की एक खास बात मैं आपको बताऊंगा। हाँ मैं इसीलिए रोक रहा था कि आप बोलिए। जो है टर्म इंश्योरेंस एंड थोड़ा सा आप हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में लोगों को बता दीजिए, क्योंकि लोगों को पता नहीं होगा टर्म इंश्योरेंस क्या होता है। टर्म इंश्योरेंस एक्चुअली वो होता है दोस्तों, अगर क्या बोलते हैं, अब मैं ये नहीं चाहूंगा कि आपके साथ ये हो, अगर आप कहीं जा रहे हो बाय मिस्टेकली, या किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, या किसी का सडन कुछ बीमारी के वजह से क्या बोलते हैं उसको, कुछ उल्टा सीधा घर में हो जाए, तो आपके बाद में आपके घर वालों का, क्या बोलते हैं उसको, प्रोटेक्शन होना जरूरी है। इसके लिए टर्म इंश्योरेंस जरूरी होता है। टर्म इंश्योरेंस जितने कम एज में आप लेंगे ना, उतना आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि उसका प्रीमियम कम आता हम्म। बिल्कुल सही बात है। अब सर। और वो उस टाइम पे समझो, आप वो भी सब कैलकुलेशन करना कि भाई आप 1.5-2 करोड़ का आप कवर कर ले रहे हो, तो 20 हम्म। या 22 के एज में आपको 10 या 12 15 हजार के बीच में प्रीमियम मिलेगा। 30 बिल्कुल। 32 के एज, आज में मैं खुद कल मेरे को उसका, क्या बोलते हैं उसको, प्रीम कवर बढ़ाना था, मैंने भी एक लिया हुआ है 1.5 करोड़ वाला। तो हम्म। उसके अंदर मैंने वो 25 या 26 के एज में लिया था, तो उस टाइम मेरे को कुछ 20-22 हजार के आसपास प्रीमियम आया था उसका। क्यों, हम्म। तो मेरा थोड़ा वेट ज्यादा है। अब वो जो भी है, वो सबके वो जब तक उनका मेडिकल चेकअप करेंगे नहीं, वो जब तक आपको प्रीमियम बताएंगे नहीं, बता भी हम्म। देंगे। और जो भी आप टर्म इंश्योरेंस लेंगे, तो आप जो भी समझो आपका, क्या बोलते हैं उसको, हम्म। क्राइटेरिया है, या जो भी समझो आप ये क्या बोलते हैं उसमें, जो भी आपको समझो, जितना भी आप आपकी लाइबिलिटी है, उस हिसाब से आप टर्म इंश्योरेंस लीजिए। नहीं तो आपकी लाइबिलिटी, आप बोलेंगे यार मेरा खर्चा इतना, और मैं अभी 10 लाख या 5 लाख का ही कवर लूंगा, क्योंकि आप आज टर्म इंश्योरेंस ले रहे हो, 10 या 5 लाख की वैल्यू जो है, तो 10 या 20 साल के बाद में बहुत जीरो हो कम हो जाए। जाएगी। तो उस हम्म। हिसाब से लॉन्ग टर्म का आप सोचिए, और टर्म इंश्योरेंस में इन्वेस्ट कीजिए। टर्म इंश्योरेंस की स्पेशलिटी क्या है, कि अगर आप कम एज में टर्म इंश्योरेंस लेते हो, तो वही प्रीमियम आपको 60 के एज में भी पे करना पड़ेगा, उतना ही हम्म। कवर के लिए।
बिल्कुल बिल्कुल सर। इवन हमारी ये ऑडियंस को ये जो बेनिफिट है ना, ये टर्म हम्म, इंश्योरेंस का बहुत ये है। बोलिए सर। बिल्कुल सर, ये जो आपने बता रखा है, इवन बहुत सारे लोग इसके बारे में जानते भी नहीं है, बात की तो छोड़ दीजिए, आप लोग जानते भी नहीं है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि हमारी ऑडियंस को ये चीज़ बताए हो, तो ये क्या करेंगे, अब इसको सर्च करेंगे टर्म इंश्योरेंस के बारे में। तो आप प्लीज़ कंटिन्यू करिए। ये टर्म इंश्योरेंस है, दूसरा हेल्थ इंश्योरेंस है। हेल्थ इंश्योरेंस में भी पूरे फैमिली का कवर होता है। हम्म कभी किसी को कुछ, क्या है आज के डेट में हाइब्रिड फूड के वजह से, या फिर क्या बोलते हो उसके बाद में जो डेली रूटीन है वो आज हम्म के डेट में बहुत क्या बोलते हैं स्ट्रगलिंग वाला है। तो हम्म, उस वजह से जो भी है, अपने दोस्त लोग जो है तो हेल्थ के ऊपर ध्यान नहीं देते, तो उसके लिए हेल्थ इंश्योरेंस भी जरूरी है। बिल्कुल उसके बाद में अगर कोई क्या बोलते हैं किसी मिडिल क्लास वालों के लिए भी वो भी कर सकते हैं, या फिर दूसरे भी, क्योंकि रियल एस्टेट भी एक अच्छा ऑप्शन है उसके लिए, पर उसको जो है तो फंडिंग ज्यादा लगती है। तो ऐसा हम्म, एक पाँच छह जरिए, जैसे म्यूचुअल फंड है, इंश्योरेंस है। लॉन्ग टर्म के लिए आप जैसा मैं आपको बोल रहा हूँ, एसआईपी म्यूचुअल फंड का आप कीजिए, या फिर आपको अगर मार्केट का नॉलेज हो तो अच्छे स्टॉक्स लीजिए, किसी हम्म, एडवाइजर के थ्रू लीजिए या खुद रिसर्च कीजिए। हम्म, और उसमें भी आप लॉन्ग टर्म में होल्डिंग कर सकते हो, या फिर रियल एस्टेट है उसमें भी ये कर सकते हो। उसके लिए मैं आपको बताऊंगा, मेरे सजेस्ट करने से अच्छा आप बुक्स पढ़िए, स्टॉक मार्केट से रिलेटेड पढ़िए, या अच्छे अच्छे बिजनेसमैन हैं उन्होंने लिखी हुई बुक्स पढ़िए। आप नहीं पढ़ सकते तो आप आज के डेट में आपको सुनने का ऑप्शन भी अवेलेबल है, आप बिल्कुल सुनते रहिए, आपको अच्छा सीखने मिलेगा और आप उस हिसाब से काम कीजिए। इतना ही बोलूंगा। बिल्कुल सर। थैंक यू वेरी मच सर, आपका ज़्यादा टाइम हम नहीं लेंगे। एंड मैं चाहता हूँ कि आपने जो है, जो हमारी ऑडियंस को बताया है, एंड इसको जो है अगर आप ये यूज़ करेंगी तो हो सकता है कि इनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिले। एंड सबसे अच्छी बात सर, आज आपने इंश्योरेंस के बारे में बताया, जिससे हमारी ऑडियंस को थोड़ा सा नॉलेज मिलेगा टर्म इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में। बिकॉज क्या है कि हम लोग आजकल के कल्चर में लाइक इतना हम लोग भूल गए हैं कि अपनी हेल्थ को ही भूल गए हैं। कुछ भी खा लेते हैं, कहीं भी खड़े हो जाते हैं कि यार वो मिल जाता है। तो वो उस टाइम पे तो मजा आता है, टेस्ट तो मिल जाता है, लेकिन वो ओवर द ईयर जो है, बाद में आपको वही चीज़ प्रॉब्लम देती है। तो ये चीज़ आपने बहुत अच्छा बताया कि हेल्थ इंश्योरेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप फॉर एग्जाम्पल अगर जॉब कर रहे हैं, आप मान लो साल का 5 लाख रुपए बचा रहे हो, अगर आप कुछ ना खुदा ना खास्ता कुछ हो जाए, तो आपकी हेल्थ हो गई, तो 5 लाख जो बचाया था वो सारा दे दिया आपने हॉस्पिटल में, तो आपके पास बचा क्या, शून्य। मैंने देखा है सब, ये सब रियलिटी में देखा है। हम्म, बिल्कुल सर। तो इसीलिए मैं सबको डाइवर्सिफिकेशन इसी के लिए बोलता हूँ। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो थैंक यू वेरी मच सर, आपका यहाँ पे आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। एंड उम्मीद करता हूँ कि मेरी ऑडियंस आपको जो है सुनेगी, एंड आपको जो है लाइक सर, अपना आपका यूट्यूब चैनल भी है, तो आप प्लीज़ जो है रिकमेंड कर दीजिए, मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दे दूंगा सर की जो है यूट्यूब चैनल, आप लोग जाके देखिएगा एंड सर को जो है सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू। वेलकम।